जडेजा और अश्विन राजकोट में लेंगे इंग्लैंड टीम से बदला और साथ ही साथ एक विकेट लेकर रविचंद्र अश्विन जड़ देंगे इतिहास। इंडिया वर्सेस इंग्लैंड की सीरीज ये जो चल रही है ये 1-1 हो रखी है। फिलहाल इंग्लैंड की सीरीज ने एक मुकाबला अपने नाम करा, साथ ही साथ इंडियन टीम का कमबैक भी हमने देखा, लेकिन तीसरा मुकाबला बहुत क्रूशल होने वाला है दोनों ही टीम्स के लिए। कहीं ना कहीं ये सीरीज में बढ़त कौन लेगा और वही डिसाइड करेगा कि सीरीज जीतेगा कौन। और ऐसे में जडेजा और अश्विन ये दोनों बहुत क्रूशियल खिलाड़ी हैं इंडियन टीम के लिए। पहले मुकाबले में हमने दोनों की डोमिनेशन देखी थी, लेकिन इंग्लैंड के कमबैक की वजह से वो मुकाबले में हार का सामना करना पड़ गया था। लेकिन स्क्वाड में वापसी हुई है रविंद्र जडेजा की, और ऐसा माना जा रहा है कि जडेजा और अश्विन अब तीसरे मुकाबले में साथ में खेलने वाले हैं। ऐसे में दोनों ही स्पिनर्स कहीं ना कहीं बहुत कारगर साबित होने वाले हैं, क्योंकि एक बीसीसीआई अधिकारी की स्टेटमेंट भी सामने आई है, उस स्टेटमेंट पर भी डालेंगे नजरें। बिल्कुल, कहीं ना कहीं यहाँ पे अगर देखा जाए तो अहम कड़ी है यहाँ पे रविंद्र जडेजा और रविचंद्रन अश्विन। टीम इंडिया के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट खिलाड़ी है। अभी तक जडेजा नहीं थे, उनकी कमी कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत खली भी थी, बैटिंग की बात करें या फिर गेंदबाजी की बात करें, लेकिन अब तीसरे मुकाबले में उनकी वापसी होने जा रही है। अभी तक हमने देखा है कि जो भी दो मुकाबले हुए हैं वहाँ पे स्पिनर्स वाली पिच हमें देखने को मिली, स्पिन फ्रेंडली वाली, यहाँ पे स्पिनर्स को काफ़ी मदद थी। ऐसे में वहाँ पे जडेजा, अश्विन, अक्षर, कुलदीप सबका कमाल देखने को मिला, लेकिन ऑब्वियसली मोस्ट इंपॉर्टेंट खिलाड़ी जडेजा और अश्विन का डुओ एक बार फिर से दूसरे मुकाबले में जहां नजर नहीं आया, तीसरे मुकाबले में आने वाला है। ऐसे में यहाँ पे उसके ऊपर बीसीसीआई ऑफिशियल ने भी जो कहीं ना कहीं एक बड़ी स्टेटमेंट दी है, तो पहले स्टेटमेंट पर नजर डालते हैं। किसी को भी पिच से निराशा नहीं मिलने वाली है, लेकिन पिच पर स्पिनर्स के लिए मदद थोड़ी ज्यादा होगी। दोनों टीमों के बीच कड़े मुकाबले की टक्कर है। अभी तक इंग्लैंड की टीम ने सीरीज में अच्छा प्रदर्शन किया है। बिल्कुल, ये था बीसीसीआई के अधिकारी की तरफ से एक स्टेटमेंट, और जहां पर उन्होंने एक खुशखबरी भी बताई है कि कहीं ना कहीं स्पिनिंग ट्रैक होने वाला है, मदद मिलने वाली है। और ऐसे में अश्विन जडेजा, इन दोनों की साथ में जो जोड़ी है, इनकी परफॉर्मेंस बहुत देखने वाली होगी। अश्विन जडेजा ने पहले टेस्ट मुकाबले में भी कमाल की परफॉर्मेंस दिखाई थी, साथ ही साथ अगर अश्विन एक विकेट पूरी कर लेंगे तो उनकी 500 विकेट का जो रिकॉर्ड है वो पूरा हो जाएगा। और बहुत बड़ा मार्क होता है किसी भी खिलाड़ी के लिए 500 विकेट का, चाहे वो टेस्ट में हो या किसी भी फॉर्मेट में। और ऐसे में अश्विन कहीं ना कहीं रिकॉर्ड बना देंगे, क्योंकि पिछले मुकाबले में अश्विन की वो एक विकेट रह गई थी। हम सब एक्सपेक्ट कर रहे थे कि एटलीस्ट वो एक विकेट तो उन्हें मिले। कप्तान ने उन्हें ओवर भी दिया था, आखिरी में जाते जाते स्पेल भी दिया था, लेकिन वो एक विकेट कहीं ना कहीं मिसिंग रह गई थी। साथ ही साथ जडेजा इंडियन टीम में बैटिंग में भी कंट्रीब्यूट करके दिखाया पहले मुकाबले में, साथ ही साथ बॉलिंग में भी। उसके बावजूद वहां पर जडेजा की इतनी बढ़िया परफॉर्मेंस के बावजूद इंडियन टीम को हार का सामना करना पड़ा। तो कहीं ना कहीं अश्विन और जडेजा दोनों के ही जहन में बदला लेने की इच्छा जरूर होगी, और जब तीसरे मुकाबले में उतरेंगे वो राजकोट, तो कुछ माइंडसेट जरूर होगा इन दोनों ही खिलाड़ी का, क्योंकि जैसा कि मान्य ने कहा, दोनों ही स्पिनर्स अहम कड़ी है इंडियन टीम के। कहीं ना कहीं देखना होगा जडेजा अपने इंजरी से वापस आ रहे हैं यहाँ पे, तो किस तरह का किस तरह का प्रदर्शन वहाँ पे दिखाते हैं। खासकर अश्विन जो काफी कमाल के इस समय लय में नजर आ रहे थे। पहला मुकाबला काफी अच्छा रहा, हालांकि बल्लेबाजी में कॉन्ट्रीब्यूशन इतना कुछ खासा अभी तक दे नहीं पाए, लेकिन गेंदबाजी में काफी कमाल का। दूसरे टेस्ट के मुकाबले पहली इनिंग में विकेट ले जाने के बाद दूसरी इनिंग्स में काफी कमाल का कमबैक था। ऑब्वियसली निराश कहीं ना कहीं होंगे जहां बात करते कि 5 साल पहली बार हुआ था कि विकेट लेस गए थे, लेकिन दूसरी इनिंग में कमाल का प्रदर्शन दिखाया। तब अगर वहां पे विकेट लेना जाते तो 500 विकेट्स पूरी हो जाती, लेकिन जिस तरह अब यहाँ पे फॉर्म में ऐसे चल रहे हैं, अपनी गेंदबाजी जो कमाल की दिखा रहे हैं, स्पिन टर्निंग ट्रैक्स वहाँ पे होने वाले हैं। साथ में कहीं ना कहीं जहाँ बात हो रही है कि स्पिन विकेट से, यहाँ पे भी हमने देखा स्टेटमेंट में कि प्रॉपर स्पिन फ्रेंडली विकेट्स वहाँ पे होने वाली है। तो ऐसे में जडेजा और अश्विन का एक अलग ही कहर हमें यहाँ पे देखने को मिलने वाला है, जहाँ पे इंग्लैंड के जो बल्लेबाज होने वाले इनके सामने घुटते देखते हुए हमें नजर आ सकते हैं। ऐसे में ये देखना बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है कि जडेजा अपने इंजरी के बाद किस तरह कमाल का प्रदर्शन दिखाते हैं, और अश्विन जो कमाल के इस फॉर्म में चल रहे हैं उसी मोमेंटम को किस तरह इस मुकाबले में कैरी फॉरवर्ड करते हैं। बिल्कुल, साथ ही साथ स्ट्रगलिंग बैटिंग लाइनअप में जडेजा बैटिंग में क्या लेके आते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाले। और जैसा कि बीसीसीआई के अधिकारी ने भी कहा कि इंग्लैंड ने अभी तक ये सीरीज बहुत कमाल की खेली है। पहला मुकाबला जो किसी को एक्सपेक्टेड नहीं था, वहां पे बड़े बड़े दिग्गज ये बयान दे रहे थे कि ये सीरीज जीतना इंपॉर्टेंट नहीं है, 4-0 से जीतोगे या 5-0 से, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ऐसे में इंग्लैंड की टीम बहुत प्रिपेयर्ड नजर आई। स्पिनिंग ट्रैक्स में बड़े स्कोर ओली पॉप ने मार के दिखाए, जैक क्रोली ने भी बैटिंग करके दिखाई, तो प्रिपेयर्ड बहुत नजर आ रही थी इंग्लैंड की टीम। साथ ही साथ उनके एक डेब्यूटेंट ने 7 विकेट, टॉम हार्टली उनका नाम है, पहले मुकाबले में 7 विकेट उन्होंने ली। साथ ही साथ स्पिनर्स लेके आए, एक गैम्बल खेल रहे थे, लेकिन फिर भी वहां पे इंग्लैंड ने पहला मुकाबला अपने नाम करा। और
और ये मुकाबला नाम करते ही इतिहास रच दिया। बेन स्टोक्स ने भी कहा कि मेरे लिए एक हिस्टोरिक विन है, क्योंकि किसी को भी एक्सपेक्टेड नहीं था कि आते ही इंग्लैंड की टीम पहला मुकाबला जो है जीत जाएगी। और इस टेस्ट सीरीज की हाइप और कहीं ना कहीं वो जो स्लेजिंग है वो पहले ही स्टार्ट हो गई थी, जहाँ पे इंग्लैंड की टीम बहुत तैयार नजर आ रही थी कि भाई हम तैयार हैं इस बार स्पिन के अगेंस्ट खेलने के लिए। रोहित शर्मा साउथ अफ्रीका सीरीज लेवल करने के बाद बयान में बोल के आए थे कि हमें ऐसे पिचेस में खेलने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं है, बट कोई भारत आए तो फिर वो कंप्लेंट ना करे कि पहले ही दिन से बॉल स्पिन क्यों हो रही है। फिर इंग्लैंड की टीम ने जवाब भी दिया, तो गर्मा गर्मी हल्की पहले से ही चालू हो गई थी। और ऐसे में ये माहौल अब भी बहुत गर्म है, क्योंकि सीरीज अभी लेवल है। आने वाला मुकाबला यानी कि जो राजकोट में मुकाबला है बहुत क्रूशल, कौन लेने वाला है लीड और फिर कौन जीतने वाला है ये सीरीज, इसकी एक झलक दिख जाएगी। साथ ही साथ ये भी देखना बहुत इंटरेस्टिंग होगा कि इंडियन टीम की प्लेइंग 11 क्या होगी। बाकी आप अपना ओपिनियन इस बारे में बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। तब तक के लिए देखते रहिए तूफान स्पोर्ट्स। लाइक शेयर सब्सक्राइब। तूफान स्पोर्ट्स।